आज की डेट में जितने भी छात्र गए थे समाजशास्त्र का पेपर देने, उनका पेपर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर कवर किए गए वो गूगल से कवर किए गए। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये जो क्वेश्चन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। फटाफट यहाँ पर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा। तो साथियों ये अगस्त कॉम्टे ने कहा था और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है। सामाजिक दर्जा का साथियों अर्थ होता है प्रथागत सम्मान और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा गया था कि निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण परिसंस्कृति होता है, जो कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा गया था टाइलर के अनुसार ज्ञान विश्वास कला नीति कानून प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। अन्य योग्यताएं जो साथियों इसमें परंपरा के अंतर्गत आती हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है। जो समुदाय की विशिष्टता के अंतर्गत नहीं आता है वो आता है सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक धार्मिक व्यवसायिक या अन्य समूह, जो कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिला था बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलाते जाइएगा हर एक क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 को, जिसमें पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। वे सभी स्थितियों मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है। देखिए ये काफ़ी यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन था। तो ये जो यहाँ पर निर्माण करती है बहुल परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना है, तो ये एक प्रकार का सामाजिक मूल्य है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक है विडनी, टाइलर या मेलिनोस्की या सोरोकिन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 3 जो कि मेलिनोस्की। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा गया था वर्ग निर्माण आधारित होता है। वर्ग निर्माण आधारित होता है, तो ये आधारित होता है कार्य के, मतलब कि कार्य पे ये आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें पूछा गया था निम्न में से किसने जाति सशक्तिकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो इसमें जो अवधारणा को प्रारंभ किया उनको बोला जाता है SC दुबे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ये टफ क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के आधार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इसका रीजन आपको देना था। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है कि चचेरे ममेरे भाइयों के मध्य विवाह का प्रचलन, इसका सबसे बड़ी यहाँ पर भिन्नता इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें पूछा गया था कि सामाजिक अस्थिकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है। तो साथियों इसमें जो यहाँ पर मर्टन है, जो कि ऑप्शन में आपको 3 देखने को मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रथम विकसित की। तो साथियों ये सबसे पहले इन्होंने, जिनका नाम मैकाइवर है, इन्होंने विकसित की और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र को माना जाता है, समाजशास्त्र को एक क्या माना जाता है, मानकीय विज्ञान माना जाता है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है अगस्त कॉम्टे ने की। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की पद्धतियों के शामिल जो पद्धतियों हैं उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे कि आदर्श पद्धति, तुलनात्मक परिस्थिति और यहाँ पर सांख्यिकी पद्धति। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 16 का 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि समुदाय का उदाहरण है। साथियों, समुदाय का उदाहरण जो है जनजातीय समूह है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका मुखर्जी जो हो जाता है, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ये मुखर्जी जो इनका आधा नाम है, केवल यहाँ पर इनका टाइटल लिखा गया, लेकिन इनका अदर नाम है। लेकिन मुखर्जी यहाँ पर जो दिया गया, हम यहाँ पर 2 ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है। सामाजिक संस्था का जो उदाहरण है साथियों, ध्यान रखिएगा, विवाह जो है सामाजिक संस्था का उदाहरण है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा जा रहा है मातृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। तो देखिए इसमें आपका पहला भी सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम 3 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। किसकी सहायता से होता है, तो ये केवल समाजीकरण के यहाँ पर इसके अंतर्गत ही होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जातीय आधार पर वास्तवीकरण है। तो ये किसका है, प्रदत्त है या अर्जित है या मुक्त है या न तो मुक्त है और न ही समृद्ध है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 4, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, न तो मुक्त है और न ही समृद्ध है। ये आपका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि सशक्तिकरण का परिणाम है। सशक्तिकरण का जो परिणाम होता है साथियों, वो हमेशा किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2। ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है समाजशास्त्र का या समाजशास्त्र व सामाजिक मानव शास्त्र में सर्ववाद का प्रणेता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और इसमें कहा जाता है सी लेवी स्ट्रॉस को, जो कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें कहा जा रहा है किसने कहा है जहाँ जीवन है वहीं समाज है। ये वाक्य किनका है, ये की स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है स्पेंसर के द्वारा है, मतलब कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें कहा जा रहा है समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियट और लोगोस। ये शब्द संबंधित है। ये शब्द जो हैं, ये दोनों शब्द ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लैटिन और ग्रीक भाषा से। और यहाँ पर आपको 1 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब जो प्रक्रियाएं हैं इसमें से कौन सी सहयोगी है, तो सहयोग करना ही सहयोगी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन है। ये किस चीज़ का अध्ययन है, तो ये जो अध्ययन है साथियों, जिसको बोला जाता है सामाजिक समस्याओं का ये अध्ययन है। और यहाँ पर आपको 1 ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया है। ये कौन सा यहाँ पर अक्षर इसमें लिखा है, कोबर या डार्विन या स्पेंसर या मार्गरेट, किसके द्वारा यहाँ पर चिन्हित किया गया ये शब्द। तो साथियों ये जो आपका डार्विन जो दिया गया ये आपका 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
31 को, जिसमें कहा जा रहा है जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा गया था साथियों किनके द्वारा, ये फ्रेजर के द्वारा कहा गया था और ये आपका एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है, मतलब कि कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे चारों वाक्यों को जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपका जो सही हो जाता है ये क्वेश्चन के अनुसार वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। यहाँ पर दो, मतलब कि असमूह व बाह्य समूह वास्तविक समूह होती है, ये जो वाक्य है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये वर्गीकृत किए हैं जिनका नाम है मर्लिनावस्की और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दो बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें कहा जा रहा है संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मासूम या महसूस किया है कि दोनों पक्षों की संभालना कठिन था? इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने मार्क्स ने इस बात को कहा था। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है। मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में जो माना है, जिनका नाम है साथियों यहाँ पर जो दिया गया टी पर्सनस और यहाँ पर दिया गया, इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्षटान उपागम के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि ई दुखियम या टनिस या यहाँ पर मैक्स वेबर या समरन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ई दुर्खियम। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशाओं से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? ये जो विचार है साथियों किनके द्वारा यहाँ पर लिया गया? तो ये लिया गया इमान दुखियम, जो कि यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, इसमें कहा जा रहा है स्ट्रक्चर एवं फंक्शन एक प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने वाला का नाम पूछा जा रहा है। तो AR रेडक्लिफ ब्राउन इनका नाम है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? इसमें से आपका सही हो जाता है 2, क्योंकि आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अब ये सबको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आते हैं 40 पे, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है, जैसे कि एक क्रूज और यहाँ पर मानसिक रोगी आश्रम या कन्वेंट स्कूल या यहाँ पर दिया गया बोर्डिंग स्कूल। तो इसमें जो संस्था जो नहीं है, जो संपूर्ण संस्था नहीं है, जो इसके अंतर्गत आती है वो एक क्रूज आती है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुनः समाजीकरण अभिकरण है? तो समाजीकरण के अंतर्गत जो अभिकरण आता है साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक, जिसको प्राथमिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही हो जाता है एक, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का जो परंपरागत है जिसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है पश्चिम समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है। सहवास जो मुख्य रूप से जिसको समलैंगिक प्रतीयमान के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, जिसमें कहा जा रहा है मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? तो ये द्वितीय समाजीकरण का है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एवं विस्तृत नातेदारी समूह है। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था साथियों जो कि जीएस के जरिए किया गया था और ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें कहा जा रहा है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर तथा
पेंज ये है, ये इसके लेखक है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 47 को, जिसमें कहा जा रहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये कौन कहा था, ये किनका वाक्य है, इसमें पूछा गया है। तो ये वाक्य साथियों जिनको वेबर बोला जाता है, ये उनका वाक्य है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को, जिसमें कहा जा रहा है समाज अपने ही एक संघ है। यह किसका कथन है? ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है? ये कथन ग्रिड्स के द्वारा कहा गया और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मानव समाज के लेखक कौन है? मानव समाज के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका जो नाम है साथियों वो डेविस है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका का अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? उनका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा था। उनका नाम लिंटन है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलाते जाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, जिसमें कहा जा रहा है समाजशास्त्र क्या है और इसके लेखक कौन है? समाजशास्त्र के लेखक कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं, जो कि इंकल्स का नाम है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 52 को, जिसमें कहा जा रहा है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधित द्वितीय नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 4, 151। कितना? 151 यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? जो समिति का लक्षण नहीं है साथियों, यहाँ पर 53 में पूछा जा रहा है। 53 मिला लीजिएगा। इसमें जो लक्षण नहीं, जिसको हम अस्थायी संस्कृति के नाम से जानते हैं, इसका लक्षण नहीं है। ये आपका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 54 को, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सुझाव किया है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 2, जिसको लोए के नाम से जाना जाता है। 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 को, इसमें कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो पुस्तक है, इसके लेखक तो गिलिक्स है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कृषक समाज के लक्षण नहीं है। कृषक समाज के लक्षण इसमें जो नहीं है वो आपका केवल अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, और ये इसका लक्षण नहीं है। तो ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है समाजशास्त्र एवं गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इस पुस्तक के लेखक है मोटोमोर्ज के नाम से जाना जाता है इनको, और ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है जाति गंगा के मैदान में प्रसिद्ध भारतीय तात्य संस्कृति का भ्रमण बालक है और इस लिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है। यह कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है साथियों, इनका नाम क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो ये कथन किनका है? ये कथन है जो कि GS घुरे का, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक है मिल्स, जो कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जिसमें कहा जा रहा है समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉस्टे ने कौन सा परिच्छेद अप्रयोग किया था? तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया गया था उसका यहाँ पर सही आंसर दिया गया 1, जिसको संरचनात्मक परिच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है यह किसने कहा शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये किनके द्वारा ये कहा गया था? ये कहा गया था तो यहाँ पर दिया गया जो आपको बोट्रोमोर के द्वारा कहा गया था, और बोट्रोमोर जो यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 62 पे, जिसमें कहा जा रहा है किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि यह अपने आप में व्यवसाय भी है। ये किसने कहा था? ये वाक्य किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था रॉस के द्वारा। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एन इन्वेंशन टू सोशियोलॉजी एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बर्जर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यह किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं? ये किनके द्वारा ये कथन कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था मैकाइवर और पेज के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 65 को, इसमें कहा जा रहा है समाजशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र के लेखक कौन है? को यहाँ पर क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 66 को, इसमें कहा जा रहा है कि यह किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था साथियों जो कि हर्स्कोटिक्स के द्वारा। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है किसने कहा कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले स्वयं मनुष्य है तथा सामाजिक संरचना सकारात्मक रूप से परिभाषित और नियमित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में ही एक क्रमबद्धता है? ये किनके द्वारा ये कहा गया था? तो साथियों ये जो कहा गया था किनके द्वारा? तो पार्समसंस के द्वारा कहा गया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, इसमें कहा जा रहा है द मदर्स पुस्तक किसने लिखी? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसमें मैकिम्स गोफी नाम का रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं कोई ऑप्शन, तो इसको आप छोड़ दिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, इसमें कहा जा रहा है हिंदू विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदू विवाह का शाब्दिक अर्थ है परिग्रहण। और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसमें कहा जा रहा है निर्जातीयता के या जातीयता से तात्पर्य क्या है? जो निर्जातीयता से जो तात्पर्य है वो क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आर्य सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ये सबसे बड़ा इसका तात्पर्य है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को बाहर श्रेणियों से वर्गीकृत किया है? जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कौड़िया, ठीक है, कपाड़िया, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है संस्कृति का मुख्य वाहक है, संस्कृति का मुख्य वाहक है, जिसमें आपका समाज हो जाता है। तो आपका 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है क्या जेल एक समुदाय है? ये किसने कहा था? क्या जेल एक समुदाय, ये किसके द्वारा ये वाक्य कहा गया था? तो ये कहा गया था मैकाइवर के द्वारा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र बिल्कुल समान एवं एक है। किसके द्वारा ये कहा गया था? ये कहा गया था साथियों जो कि यहाँ पर हॉवल दिया गया। हॉवल यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ये किसने कहा राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 4, जिसको लॉक्सी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही करके आए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा।